तो ये एक गोंडवाना का साम्राज्य था। 52 घर थे हमारे, एक से एक राजा और महाराजे, रानी और महारानी, पटरानी, एक से एक योद्धा और वीर इस गोंड समाज में पैदा हुए। गढ़ और किले, महल, अटारी, दीवारें, कुआं, बावली चीख चीख कर कह रही हैं कि इस धरती में गोंडवाना का राज था। गोंड यहां के राजा थे। 1750 साल तक इस धरती में गोंडों ने राज किया। सोने के सिक्के चलाए गोंडों ने। आजादी की लड़ाई में भी ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहे। प्रथम पंक्ति में लड़ने वाला कोई वीर सिपाही था, मेरे गोंड समाज का वीर जवान था, योद्धा था, जिन्होंने इस आजादी के लिए खून बहाया। हमें उम्मीद थी कि आजादी के बाद हमें भी हक मिलेगा, हमें भी अधिकार मिलेंगे, हमें भी सम्मान मिलेगा, हमारे धर्म और भाषा संस्कृति की रक्षा होगी, जल जंगल जमीन के पट्टे और अधिकार मिलेंगे हमें। लेकिन आजादी के बाद वो सब हुआ नहीं। पंजाबियों को पंजाब का राज मिल गया, गुजरातियों को गुजरात का राज्य मिल गया, राजपूतों को राजस्थान का राज्य मिल गया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र का राज्य मिल गया, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा मिल गया। लेकिन गोंडवाना के 52 गढ़ वालों को गोंडवाना का राज्य नहीं मिला। ये लड़ाई गोंडवाना राज्य की। हमें 52 गढ़ के जो राज कहिया थे उनको राज्य नहीं मिला। आज तक अगर हम आंदोलन कर रहे हैं और गोंडवाना की बात और गोंडवाना के झंडा लेकर हम लड़ रहे हैं, लोगों को लगता है कि यार ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि जो हक हमें आजादी के बाद हमें मिलना था। हमारे क्षेत्रों में 5वीं और 6ठी अनुसूची भारत के संविधान का 244 का जैसी धाराओं का उल्लेख है, जो हमें संवैधानिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो दिया गया वो हमें आज तक मिले नहीं। उसके लिए लड़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 3-4 महीने पहले की बात, सुप्रीम कोर्ट ने 13.5 लाख हमारे वनाधिकार के दावे निरस्त कर दिए। 3.5 लाख तो केवल हमारे मध्य प्रदेश के, उनको मान लिया गया कि अतिक्रमण किया हुआ आपने जंगलों में। अरे जो अंग्रेजों के पहले और आजादी के पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी रहने ये आदिवासी जंगलों में रह रहा है, अब वो लोग कह रहे हैं कि हमने अतिक्रमण किया। अरे हमारे देश को तुमने अतिक्रमण किया है। भारत के मूल निवासियों को कहा जा रहा है कि तुम्हारे पट्टे निरस्त कर दिए गए, आप जंगल छोड़ो। हमारे जंगलों में तुमने सतपुड़ा टाइगर बनाया, हमारे जंगलों में कान्हा नेशनल पार्क बनाया, तवा योजना बनाई, बरगी डैम बनाया। हमारे गांव में तो आपने जंगल खोदे, हमने माइनिंग, कोयला, मिनरल्स, तमाम चीजें निकाले, हमारे गांव उठाए। कब तक उठता रहेगा आदिवासी? कब तक अतिक्रमणकारी कहलाया जाएगा? या हम अपने देश में विदेशी बन गए? ये हालात हमारे यहां पर है। अभी भी हमारा आदमी पट्टे के लिए तरस रहा है। जमीन का पट्टा चाहिए कहते हैं। लड़िया, लुखरिया, शेर को पट्टा मिल गया सतपुड़ा में, 50-50 एकड़ जमीन मिल गई एक शेर को। लेकिन हमारा जो गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा, उसको एक मकान का 2-2.5 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है। उसको कहते हैं अतिक्रमण कर लिया। हमने किया कि सतपुड़ा ने किया? बताएं। कोयले हमारे खेतों में निकले, अभ्रक, मैग्नीज, डोलोमाइट, 45 किस्म का खनिज अगर निकला है वो आदिवासियों की जमीनों पे निकला है। हीरा मोती से लेकर चांदी सोना से लेकर डोलोमाइट से लेकर जितने भी माइनिंग है, मिनरल माइंस है, खदानें हैं, आदिवासियों के गांव उठा के की गए। जितने बड़े डैम बने सब में आदिवासियों की बस्ती उठी, जितने अभ्यारण्य बने आदिवासी गांव उठाए गए। तब कहीं ये देश बनता है। और आज उन्हीं मूल निवासियों को यह कहा जाता है कि ये वनवासी हैं, ये जंगली, इनको जंगल से हटाओ। क्या मिला? आजादी के बाद तुम्हें गोंडवाना का राज्य मिलना था, आपको मिला गरीबी रेखा का कार्ड, आपको मिला चैत गढ़ा खंती खोदने का काम। जो बहन बेटियों पहले महलों और अटारी और बंगलों पर रहती थी, जमींदार और राजकुमारियां कहलाती थी, आज लकड़ी बेच रही, दूसरों के खेतों में चैत गढ़ा में जा रही। ये हालात इस देश में पैदा किए गए और ये हालात आजादी के बाद हुए। आजादी के पहले तो अच्छे थे, इतनी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते थे, इतने बलात्कार नहीं होते, इतनी लूट नहीं थी। आज सरकारी तंत्र भी लूट रहा हमें। अभी मैंने 4 दिन पहले भोपाल में एक मुद्दा उठाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ यानी वहां से 33-34 हजार करोड़
भारत सरकार से यहां आदिवासियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था। 275(1) जो संविधान का अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासियों के स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, विकास के लिए विशेष तौर पर संचित निधि, जो आदिवासियों के विकास के लिए संरक्षण निधि 34,000 करोड़ भेजी गई थी। 21,000 करोड़ खर्च किए हैं, 13,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाई सरकार। बताइए 13,000 करोड़ में जो राजेश उइके जी बोल रहे थे, सामुदायिक भवन चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, चबूतरा चाहिए, सड़क, बिजली, दुनिया भर की कॉलोनी की बात कर रहे थे। कितनी कॉलोनी बनती 13,000 करोड़ में? मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार की जिसने आदिवासियों के विकास के 13,000 करोड़ बर्बाद कर दिए, खर्च ही नहीं किए। ये तो एक बात निकल के बाहर आ गई तो पता चल गया। ऐसे कितने हजार करोड़ रुपए आदिवासियों के विकास के दबा दिए गए, खत्म कर दिए गए, दूसरे क्षेत्रों में खर्च कर दिया गया। जहां आदिवासी नहीं रहता वहां पर आदिवासी विकास का पैसा खर्च। मेरे छिंदवाड़ा जिले में हुआ 100 सीमेंट की सड़कें, जो बेगा, भारिया, आदिवासी क्षेत्र तामिया में जो सड़कें बननी थी 100 आदिवासी क्षेत्रों में, वो चौरई क्षेत्र में बन गई जहां आदिवासी ही नहीं रहता। बदनाम हुआ आदिवासी, माल खाया मल्लू ने और बदनाम हुआ आदिवासी। यही हो रहा है। इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा पूरे समाज को। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। बहुत सारे कानून आपके खिलाफ जा रहे हैं। अभी मैंने कल ही एक कानून उसमें पेपर में पढ़ा कि आदिवासी कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अलग से दारू भट्टी खोली जा रही है। यानी सरकार का खजाना खाली, सरकार का खजाना खाली है करके महिलाओं को दारू पिलाना सिखाएंगे अब सरकार। ये हालत, ये प्रदेश आदिवासियों का ध्यान रखिए। इस प्रदेश का असली मालिक आदिवासी है। सबसे ज्यादा संख्या हमारी, जनसंख्या हमारी, वोट हमारा। हम जिसको वोट देते हैं उसकी सरकार बनती है। अगर जिसको हम पलट गए वो सरकार पलट जाती है। ये तो आपने देखा हुआ है। इसलिए आप सरकार को बनना और बिगाड़ना जानते हैं। इसलिए आप अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। सरकारें आपके खिलाफ या आपके पक्ष में कौन से काम कर रही हैं, सरकारों से कौन सी मदद मिल रही है, कौन से हक अधिकार दिए गए हैं, कौन सी हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये हमेशा सचेत रहें। सामाजिक बैठक करें, समाज को चिंतन पे डालें। ये नहीं कि शाम को ही और हम दारू पीने लगे।